उत्तर प्रदेश में इस समय योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर और तमाम सारी सुविधाओं को लेकर, योजनाओं को लेकर काफ़ी सतर्क और सक्रिय नज़र आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2 दिन पूर्व बाराबंकी जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वो सामान्य कपड़ों में पहुंचकर अस्पताल में उन्होंने लाइन लगाई जो यहाँ पर पर्ची बनती है ओपीडी की, और उसके बाद पूरे अस्पताल का जो व्यवस्था थी, जो वहाँ पर सुविधाएं दी जा रही थी, उन सब की जानकारी ली, तमाम मरीजों से बात किया और किस तरीके से अस्पताल प्रबंधन उनको सुविधाएं दे रहा है उसकी जानकारी हासिल की। पूरे अस्पताल भ्रमण के बाद उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई वह बहुत निराशाजनक रही। अस्पताल की व्यवस्था से, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो मुहैया कराई जा रही हैं उसको लेकर वो काफ़ी नाराज़ दिखे और उनके मन में बहुत असंतोष का भाव था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके के निरीक्षण के बाद या जो कुछ हालात का जायज़ा लेने के बाद, चाहे वो डिप्टी सीएम हों, चाहे जिला अधिकारी हों, चाहे सीएमओ हों या जो भी हों, यहाँ पर दो स्थितियाँ, दो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। पहली ये कि जिले का जो जिला अस्पताल होता है, पूरे ज़िले के स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य सुविधाओं का, स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सारी योजनाओं का संचालन वहाँ से होता है और पूरे ज़िले का जो स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी है वो जिला अस्पताल पर होती है। जब राजधानी लखनऊ से सटे ज़िले बाराबंकी के जिला अस्पताल की हालत इतनी ख़राब है, वहाँ पर मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की स्थिति इतनी ख़राब है, कर्मचारियों की इतनी कमी है, पर्ची काउंटर से लेकर तमाम सारे वार्डों में तमाम सारे चिकित्सकों की कमी है, तो आप बाराबंकी समेत अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में जो अस्पताल संचालित हो रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इस तरीके के जो सेंटर बनाए गए हैं, उनके हालात और उनकी स्थिति और परिस्थितियों का सहज ही आकलन और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और तमाम सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट चलते हैं उनकी स्थिति छोड़ दीजिए। तमाम अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर कई महीने से एक डॉक्टर तक नहीं है। वहाँ पर फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन और फोर्थ क्लास के कर्मचारी जो अस्पताल को संचालित करने के लिए मजबूर हैं। जब अधिकारियों से इस बारे में बात करिए तो वो बताते हैं कि डिमांड की गई है, सूचना उच्च अधिकारियों को और शासन को दी गई है, लेकिन इस तरीके के जब निरीक्षण होते हैं, सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब इस तरीके के निरीक्षण होते हैं तो निरीक्षण के बाद अस्पताल के, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे उस अस्पताल का चिकित्सा अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई करना बहुत आसान है, लेकिन उस निरीक्षण में जो खामियां मिली उनको सुधारने की दिशा में शासन प्रशासन के द्वारा कितनी मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई, और जो वहाँ पर चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, चाहे कर्मचारियों के आवास की बात हो, दवाओं की बात हो या अन्य जो संसाधन है जिससे कि अस्पताल प्रबंधन बेहतर चल सके, बेहतर रूप से और सुविधाएं मिल सकें। तमाम सारे संविदा के कर्मचारी ऐसे हैं जिनका मानदेय लंबित है, लेकिन अगर सुविधाओं को बेहतर करना है तो निरीक्षण ज़रूरी है, जो खामियां हैं उन पर फटकार भी ज़रूरी है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो लंबे समय से पद रिक्त चल रहे हैं उन पर भी पहल की जाए, वो पद भी भरे जाएं। अभी 2 साल पहले जब कोरोना का पीक आवर चल रहा था, उस समय एम्बुलेंस चालक की अगर बात करें तो एम्बुलेंस चालक भगवान बन गए थे। जब हमारे आपके घर में कोई कोरोना संक्रमित होता था तो हमें एम्बुलेंस का इंतज़ार रहता है और वो एम्बुलेंस चालक वो भगवान की तरह आते थे और हमारे आपके घर के मरीज़ को लेकर अस्पताल में जाते थे, उनका इलाज होता था, वो ठीक होकर घर आते थे। लेकिन हज़ारों हज़ार की संख्या में एक झटके में एम्बुलेंस चालकों को बाहर कर दिया गया और आज तक सरकार उनसे पूछने नहीं गई कि आपके घर का खर्च कैसे चल रहा है, आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है और आपकी ज़रूरतें पूरी कैसी हो रही हैं। क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस चालकों को एक झटके में बाहर कर दिया गया, उनके वापसी के लिए कोई रास्ता अपनाए, कोई ठोस निर्णय ले जिससे कि एम्बुलेंस चालकों को
दोबारा काम पर वापस लाया जा सके और उनके घर की रोजी रोटी भी ठीक से चल सके। तो निरीक्षण ज़रूरी है, जांच पड़ताल ज़रूरी है, लेकिन उस निरीक्षण की चमक धमक के बाद वहाँ पर मैन पावर से लेकर संसाधनों की उपलब्धता को लेकर भी कड़े फैसले किए जाएं, तभी तस्वीर सुधरेगी और जो आम आदमी है, जो समाज का सबसे ज़रूरतमंद तबका है, तभी उसको ज़रूरत पर सुविधाएं बेहतर मिल सकेगी। वरना आप निरीक्षण करेंगे, अगले दिन अखबार के पन्ने भरे रहेंगे, सोशल मीडिया पर लाइव चलेगा, लाइक्स और कमेंट आएंगे, वाहवाही होगी, लेकिन जो मूल मुद्दा है, जो मूल तस्वीर है, वो वैसे ही रह जाएगी और अगले निरीक्षण का इंतज़ार करेगी। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।